नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? होप अच्छे ही होंगे। कैसी चल रही है सभी की तैयारी? अच्छी चल रही है, चलो बढ़िया है। नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी वक्त है, वक्त रहते संभल जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा आपको थंबनेल में पीछे दिख ही रहा है मेरे कि आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की जो वैकेंसी अभी आ रही है, जिसकी एग्जाम डेट कब की है, किसी को पता है? कब की है? 11 और 12 जुलाई को है। तो मात्र देखो, 11 और 12 जुलाई को एग्जाम है, तो अभी कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। ओनली और ओनली 100 दिन है आपके पास। अब 100 दिन में वो कैसे तैयारी करनी है कि आपको उसमें सिलेक्शन लेना है। पोस्ट कितनी भी आए उनसे आपको मतलब नहीं है, आपको किन से मतलब है? एक पोस्ट से। आपको किस सिलेक्शन कहाँ लेना है? एक पोस्ट। एक भी पोस्ट आएगी तो मन में ये विश्वास रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे एक पोस्ट के लिए कंपटीशन लड़ना है। बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। देखो जी, आज हो रही है कितनी, 29 फरवरी मार्च है ना, तो मार्च तो चला गया, खत्म है मार्च। ठीक है, मार्च चला गया है, तो अब अपने पास बचा क्या है? सॉरी, अपने पास बचा क्या है? नेटवर्क छोड़ दिया क्या इसमें? कोई बात नहीं, एक बार इसको इधर कर दो, अपने किधर भी कर देंगे। मार्च पूरा चला गया, अपने पास बचा क्या है? अप्रैल है, मई है और जून है। 3 महीने हैं, 10 दिन बीच में आपके। अगर 10 दिन को ऐड करें तो अपने पास क्या है? टोटल 100 दिन है। यही बताया गया आपको कि अपने पास क्या है? टोटल 100 दिन है अभी। ठीक है, अगर उनको भी निकाल दें तो 90 दिन बचते हैं अपने पास एग्जाम के। तो अपने को जो आखिरी 3 महीने से लेके 100 दिन है अपने पास, इनमें अपने को तैयारी करनी कैसे? देखो, बीच में 1-2 दिन कभी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी फ्रेंड की शादी आ जाती है, कभी रिश्तेदार की शादी आ जाती है, कभी क्या हो जाता है, तो 1-2 दिन आपका वैसे चला जाता है। तो आपके पास जो कुल मिला के, अगर अभी से अपन रणनीति मिला के चले तो अपने पास टोटल 100 दिन है। 100 में से भी अगर 10 दिन निकाल दो तो फिर भी 90 दिन है। और कोई भी सिलेक्शन लेने के लिए अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो 90 दिन आपके लिए काफ़ी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 90 दिन में वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। 90 दिन में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, पर लेोगे कब? तब एक आप निश्चित पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलोगे, उसका विश्लेषण करते हुए चलोगे, उसकी रणनीति बना के चलोगे। देखो, आपने कहावतों में सुना भी होगा, कई कहानियां भी सुनी होगी। जब पुराने समय में भी युद्ध, पुराने की क्या, अभी भी अगर युद्ध वगैरह होती है तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। जैसे मान लो हल्दी घाटी वाले युद्ध की बात करते हैं तो अपन, तो अब ये तो है नहीं कि इधर महाराणा प्रताप बैठा है, उधर से अकबर का जो सेनापति है, कभी मानसिंह आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, डायरेक्ट बगैर रणनीति बना के ही आ गए। और क्या इन्होंने सामने से रणनीति नहीं बना रखी? पहले वो पूरा मैप बनाते हैं, अच्छा हल्दी घाटी की पहाड़ियों में जाने के लिए ये रास्ता है, इधर से ये रास्ता है, इधर से इधर ये सुरक्षा का इंतजाम इन्होंने ये कर रखा है, इधर से ये कर रखा है, तो अपने को इधर से अटैक करना पड़ेगा। वही चीजें आपके एग्जाम के लिए भी है। कोई भी चीज अपने को अगर करनी है तो उसकी अपने को सबसे पहले रणनीति बनानी ही पड़ेगी। अगर अपन रणनीति नहीं बनाएंगे तो वो एग्जाम अपन क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आपका एम ही फिक्स नहीं है तो आप एग्जाम करोगे कैसे? भाई, आपको पता ही नहीं है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, तो आप करोगे कैसे? या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मान लो आप हो, अब आपको कहीं जाना है, अब आपको यही पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप कहाँ की तो ट्रेन पकड़ोगे, कहाँ की बस पकड़ोगे और कहाँ के एरोप्लेन पकड़ोगे? जब आपको यही पता नहीं है अपने को जाना कहाँ है, तो इसलिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है अपना एम। तो आपका एम होना चाहिए कि मेरे पास ये टाइम है और इस टाइम में मुझे ये बन के दिखाना है, यही चीज़ है। तो अब इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे कैसे? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने सिलेबस देखा भी नहीं। तो देखो, अब उन लोगों के लिए जिनको सिलेबस नहीं पता है
उनके लिए मैं बता दूं, अपना जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां आपको इसका कंप्लीट सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगा, ओनली बाहर की रूपरेखा बताऊंगा, अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं वो चीजें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इतना आप देख भी नहीं पाते हो। तो सिलेबस आप खुद से देख लेना, टेलीग्राम चैनल, अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके मैं आपको बाहर की रूपरेखा बताता हूं कि क्या कहां से तो क्वेश्चन आने वाले हैं और अपने को करना क्या है, अपने को तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे आपके 160। कितने रहेंगे? 160 क्वेश्चन रहेंगे। और मैक्सिमम नंबर रहेंगे, जो मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 200। और टाइम की बात करूं तो आपके पास रहेगा 3 आवर, 3 घंटे का टाइम रहेगा। यह है आपके एग्जाम का पैटर्न। 160 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के रहेंगे, 3 घंटा रहेगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे जी? पहले आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी एक तो हिंदी आएगी, एक इंग्लिश आएगी, एक आपकी आएगी मैथ्स आएगी। ठीक है, अब अगर मैं इधर से और बात करूं तो एक आपका साइंस का पोर्शन आएगा और प्लस में करंट अफेयर्स आएगा। इसके अलावा आपको राजस्थान की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको राजस्थान की कृषि और वो जो आर्थिक समीक्षा, मतलब आपका कृषि विभाग का और आर्थिक समीक्षा का, वहां से क्वेश्चन आएंगे। और उसके अलावा आपको राजस्थान की हिस्ट्री प्लस कल्चर, ये पोर्शन देखने को मिलेगा। अब यहां अगर मैं इनके अंकों की बात करूं तो यहां से हिंदी और इंग्लिश के मिला के आपके पास हिंदी के 30 अंक हैं, इंग्लिश के 20 अंक, टोटल लैंग्वेज है वो आपकी 50 अंक की। मतलब 25% जो आपका सिलेबस कवर होने वाला है वो आपकी लैंग्वेज से कवर होने वाला है। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 40 अंक की आपकी मैथ्स है। अगर मैं साइंस और करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये आपको टोटल मिला के 20 अंक की है। ज्योग्राफी की बात करूं तो ये आपकी 30 अंक की रहेगी। राजस्थान का जो कृषि और आर्थिक समीक्षा है ये रहेगी आपकी 30 अंक की। और कल्चर और हिस्ट्री ये भी रहेगी 30 अंक की। टोटल मिला के नंबर रहेंगे आपके 200। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो तो हिंदी में आपके पास 24 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 16 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के आपके पास आ जाएंगे 32 क्वेश्चन आ जाएंगे, यहां से साइंस के आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और करंट अफेयर्स के भी 8 क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों 10-10 नंबर के हैं। साइंस भी 10 नंबर की आएगी और करंट अफेयर भी 10 नंबर का आएगा। ज्योग्राफी के आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, आर्थिक समीक्षा और कृषि आधारित इन पे 24 क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री और कल्चर पे भी 24 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। अब कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे वो चीज आपको कंप्लीट सिलेबस, डिटेल सिलेबस आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से पीडीएफ देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ आपको दे रखा है। अब देखो, ये चीज अपने को टोटल पढ़नी है, इतनी चीजें अपने को टोटल पढ़नी है और समय है अपने पास 100 दिन का। क्या है? 100 दिन का समय है। अब इस 100 दिन में कवर कैसे करना है, अपने को करना क्या है? देखो, इस 100 दिन के समय को भी अपने को क्या करना पड़ेगा? पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। 60 + 40 दिन। क्या करना है आपको? 60 + 40 दिन। अब इसको मैं आगे की स्लाइड पे ले लेता हूं। 60 प्लस आपको क्या करना है? 40 में डिवाइड करना है। अब इन 60 दिन में क्या करना है जी? 60 दिन में आपको ये वाले 40 दिन आपको एकदम बचा के रखने हैं कि मेरे पास ये 40 दिन लास्ट में ये काम में आएंगे। पहले अपने को इन 60 दिन पे वर्क करना है। 60 दिन में क्या वर्क करना है? हिंदी कंप्लीट करनी है,
इंग्लिश कंप्लीट करनी है, मैथ्स के जो टॉपिक है वो सारे कंप्लीट करने हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है राजस्थान की, आपको कृषि और जो आर्थिक समीक्षा के डेटा उसको कंप्लीट करना है राजस्थान के को, और राजस्थान की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, फिर साइंस कंप्लीट करनी है और करंट अफेयर्स। ये सारी चीजें आपको क्या करना है 60 दिन में कंप्लीट करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 60 दिन में पूरा निपटा देना है। तो अब बोलोगे कि सर हम 60 दिन में निपटा देंगे तो बाकी 40 दिन करेंगे क्या? अब वो 40 दिन का भी आपको बता देंगे, उसका बहुत अच्छा प्लान है, अपने पास सब कुछ है। अपने को क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो सही रास्ते चलेंगे। आज आप वीडियो देख रहे हो, आज आप में जोश जगा, कल से 2-3 बुक उठा ली, पढ़िया, 2-3 दिन मस्त पढ़ाई की, 4 दिन बाद आ गई दोस्त के शादी, वहां 3-4 दिन मस्त एंजॉय की, फिर पढ़ाई भूल गए। फिर वापस कोई टीचर आएगा या उसकी स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे, वापस 2-4 दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं करना है, प्लानिंग एक पर होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप मेरे से पढ़ो कहीं से भी पढ़ो, अपने जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखना। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर अरे यार मार्केट में वो बुक अच्छी आई है अभी उसको पढ़ लेते हैं, जो नया यूट्यूब चैनल आया उस पर बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, उधर टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ आ रही है उनको पढ़ लेते हैं। नहीं भैया, ऐसा कभी मत करना। ऐसा करोगे तो आप ये कंपटीशन का बहुत भयंकर जाल है, इसमें फंसते रहोगे 6-7 साल तक घोल दोगे आप, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सिलेक्शन के पास नहीं पहुंच पाओगे। तो ध्यान रखना है, सोर्सेज हमेशा लिमिटेड रखना है, चाहे कहीं से भी पढ़ो, एक जगह से पढ़ो। ये नहीं उधर वो सस्ता कोर्स मिल रहा है एक बार वो ले लेते हैं, 10 दिन बाद किसी ने क्रैश कोर्स लॉन्च किया उसमें चले जाते हैं, नहीं ऐसा कभी मत करना। एक जगह से पढ़ाई करो, मेहनत करके आराम से दिल लगा के पढ़ाई करो, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। पढ़ाते सब वही हैं, मैं भी वही चीज पढ़ा रहा हूँ, दूसरा टीचर भी वही पढ़ाएगा, तीसरा भी वही पढ़ाएगा, तीसरी बुक वाला भी वही पढ़ाएगा, लेकिन तरीका सबका अलग होता है। चीज वही पढ़ाएंगे, तरीका अलग होगा, बुक में भी वही चीजें आएंगी, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी और उसके अलावा कुछ अलग नहीं आता है। ठीक है, तो आपको 60 दिन में ये सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट कर लिया, अब जो बचे 40 दिन, 40 दिन में भैया जी आप रोज एक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, रोज एक टेस्ट लगाओगे, उसका सॉल्यूशन करोगे, और जो बाकी टाइम बचेगा इन चीजों को पढ़ा है इनका रिवीजन करोगे। इन चीजों को जो पढ़ा है उसका ही क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ये प्लानिंग आपकी 100 दिन की है। अगर जो बच्चा, जो स्टूडेंट, या जो मेरा साथी, या जो मेरा छोटा भाई या मेरा बड़ा भाई इसको अप्लाई करता है, लागू करता है, लिखवा के ले लेना उसका वीडियो में सिलेक्शन। जिस दिन रिजल्ट आएगा, कब आ रहा है, 11 अक्टूबर को आ रहा है सही तक, 11 अक्टूबर को रिजल्ट आए उस दिन आपके रोल नंबर उसमें जरूर देख लेना कि आपको मेरे रोल नंबर मिल गए सर। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आपने प्लानिंग दी वैसे पढ़ाई की, और वो प्लानिंग तभी काम करेगी जब आप ये 60 दिन में तो ये कंप्लीट कर लोगे। एक एक चीज, एक एक टॉपिक 60 दिन में कंप्लीट कर लोगे, बच जाएंगे उस 40 दिन में आप 40 पेपर लगा के जाओगे, प्लस में इनका सारा रिवीजन करते रहोगे। भाई आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं। भले ही कुछ लोगों ने मेहनत बहुत अच्छी की है, लेकिन वो मॉक एक भी नहीं लगा के गए, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता है। और खास ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग में कभी नहीं जाना। मॉक लगाओ तो भी ये नहीं कि मैं तो घर पे मॉक लगा रहा हूं, क्या है नेगेटिव होंगे तो होंगे, तुक्के नहीं मानना है, अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, समझ रहे हो कोई बात? चलो, बाकी काफी लोग समझदार हो तो कोई इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है। अब आप उन बच्चों से आगे निकलोगे जो या तो 2-3 मॉक लगा के गए या पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं। भाई आप 40 एग्जाम वीडियो के पहले दे चुके हो, उनसे 40 साल आगे निकल चुके हो। 40 साल क्या, 2 साल में एक वैकेंसी आती है, तो 80 साल तो उनसे आगे एक्सपीरियंस लेके बैठे हो आप 80 साल का वीडियो का। कौन रोकेगा आपका सिलेक्शन, बताइए? तो जो प्लानिंग दी है उस पर काम करोगे तो सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और जो नहीं करोगे उसको कोई करवा नहीं पाएगा। वीडियो कितने भी देख लो, मोटिवेशन कितना भी ले लो, तैयारी उनसे नहीं होती है। तैयारी होती है खुद के मोटिवेशन से,
खुद से जो वादे कर रखे हैं, खुद के साथी से जो वादे कर रखे हैं उनको निभाना है, तो उस मोटिवेशन के साथ तैयारी करो। अपने माता पिता के त्याग और समर्पण के लिए तैयारी करो, ठीक है। बाकी मोटिवेशन किसी को देने की आजकल जरूरत नहीं है, सबको पता है गवर्नमेंट जॉब की क्या पावर है, न्यूज़ सभी पढ़ते हो, मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो आपको बोला गया है उसको जरूर से करना।